चलें, अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अहम है, सारी उम्र काम आती है, सारी उम्र मैथ में काम आती है, वैसे ज़िंदगी में भी काम आती है। और आप बहुत से लोगों को हैरान भी कर सकते हैं इससे कि मुझे तो ये चीज़ पता है। कैसे कर सकते हैं? अपने बड़े बहन भाइयों का अम्मा अम्मा को से भी जो है ना जीत सकते हैं। कैसे? समझिए गौर से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी किसको कहते हैं? ये चेक करना आया एक नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं, यानी रिमाइंडर ज़ीरो बच जाए। रिमाइंडर इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी। अ नंबर इज कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ डिविडेंड। कल भी समझाया था डिविडेंड किसको कहते हैं? जो डिवीजन के अंदर लिखते हैं, और जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर। जैसे यहाँ 121 क्या है? डिविडेंड, और 3 क्या है? डिवाइजर। तो अ नंबर यानी 3 इज कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ डिविडेंड, यानी यहाँ 121, 3 को 121 का डिवाइजर कहेंगे कब? इफ इट डिवाइड्स। इट का क्या मतलब है? यही नंबर यानी 3 डिवाइड्स डिविडेंड, डिविडेंड को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, मुकम्मल। कल भी समझाया था कंप्लीटली का क्या मतलब है? विदाउट लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर ना बचे। अब जो हमने एग्जांपल लिए, सवाल ये कि क्या 121 और 123 डिविजिबल बाय 3 हैं? 121 को हमने डिवाइड किया, 3 4 12, 12 माइनस 12 0, कुछ नहीं बचा। 1 आगे उतारा, 1 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 3 से छोटा है, तो 3 0 0, 1 में से 0 गया 1, तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो 121 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 121 3 के टेबल में नहीं आता। सही है? ये 3 121 का डिवाइजर नहीं है। 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 121। आगे 123 को देखें, 3 4 12, 0 बचा, 3 उठा रहा, 3 1 तो 3 ने 123 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, इसलिए हम कहेंगे 123 इज डिविजिबल बाय 3, या 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 123। 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 123 बट नॉट 121। 3 123 का डिवाइजर तो है, लेकिन 121 का नहीं है। सही है? 3 123 का डिवाइजर है, लेकिन 121 का, और 123 डिविजिबल बाय 3 है, और 121 डिविजिबल बाय 3 नहीं है। एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो उधर। अब ये तो हम एक्चुअल डिवाइड करके निकाल रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स हमें कुछ रूल देती है, कुछ उसूल देती है। उस उसूल की मदद से हम डिवाइड किए बगैर बता देंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसको आप कह सकते हैं जादू। चाहे करके देख लो। सही है? सबसे पहले 2 के लिए आपने देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आप नंबर कुछ भी हो उसको जाएं भाड़ में, आपने सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। नंबर की किसको देखना है? यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये पेज नंबर 35 पे ये पूरी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने शॉर्टकट में लिखी है, डिटेल इंग्लिश लिखी हुई है। उन्होंने एग्जांपल्स नहीं दी, उन्होंने एग्जांपल्स, लेकिन ये पूरी इंग्लिश लिखी हुई है, मैंने पूरी इंग्लिश नहीं लिखी है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, 24 168, और ये क्या है? 2,95,630। इसके आखिर में 4 है, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। इसके आखिर में 8 है, इसके आखिर में 0 है। ये सारे 2 से डिवाइड होंगे। एक्चुअल डिवाइड करके देख लो, ये कितना बड़ा नंबर है। एक्चुअल डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसका रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल बाय 2
डिविजिबल बाय 2 होगा। सही है। इसके अलावा अगर आखिर में 1 3 5 7 9 हो तो फिर नहीं होगा। होगा याद रख लो, तो नहीं होगा तो खुद ही निकल आएगा ना। 3 का कैसे टेस्ट होगा? जो भी नंबर दिया है, जो भी नंबर, उसके डिजिट्स को प्लस कर लो। ये दो एग्जांपल्स आपके सामने। 123 3 से हो गया ना डिवाइड, रिमाइंडर नहीं बचा ना, तो 123 3 से डिविजिबल है। 123 का पहला डिजिट है 1, 123 का दूसरा डिजिट है 2, 123 का तीसरा डिजिट है 3। इन तीनों को प्लस कर लिया, आंसर क्या आया? 6। ये जो आंसर है 6, ये 3 के टेबल में आता है। 3 का मल्टीपल है या 3 से। अगर ये आंसर 3 से डिवाइड होगा तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। हो रहा है। एक दूसरा नंबर ले लिया 164, 1 + 6 + 4, ये तो 15 हो गया, मैंने गलत लिख दिया, इसको 3 ले लो। 6 + 1 7, 7 और 4 कितना होगा? 11। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 11। अब 11 3 के टेबल में नहीं है, तो ये आपका नंबर भी 3 के टेबल में नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ आया? 3 के चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर के डिजिट्स को, डिजिट इसको कहते हैं डिजिट, है ना। 4 के लिए क्या करेंगे? 4 के लिए आप आखिर को 2 डिजिट देखेंगे, आखिर के, यानी यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। टेंस प्लस यूनिट प्लेस। अगर 10 और यूनिट प्लेस 4 से डिवाइड हो रहे हैं या 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड होने हैं क्या मतलब है? 4 का मल्टीपल होगा, तब वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने नंबर तो दिया 124, लेकिन इस 1 को मैं भूल जाऊंगा, मैं आखिरी 2 डिजिट 24, 24 4 से डिवाइड होगा तो ये 124 भी होगा। अब ये देखें अगेन, ये कितना बड़ा नंबर है? 5,69,432। तो मुझे पूरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस 32 को देखना है। क्या ये 32 4 के टेबल में आता है? आता है। तो ये इतना बड़ा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा, 4 से डिवाइड होगा। शाबाश। 5 का टेस्ट बहुत आसान है। 0, 5 और 10 सबसे आसान है। और सॉरी 2, 5 और 10। 2 का तो उन्हें बता दिया। 2 के लिए आपने देखना है कि आखिर में, यूनिट प्लेस का क्या मतलब है? आखिर में, आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो किससे डिवाइड होगा? आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किससे डिवाइड होगा? किससे? किससे? आवाज नहीं आ रही, किससे? और आखिर में 0 और 5 हो तो 5 से होगा। आखिर में 0 और या 0 हो या बस अगेन आखिर वाले को देखना है, पीछे वालों को सबको गोली मारो। और अगर आखिर में 0 है, 0 सिर्फ 0, वो 10 से होगा। आखिर में 0, सिर्फ आखिर में 0, जितने भी, कोई भी मिसाल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आखिर में 0 होना चाहिए। ये दोनों 10 से डिवाइड होंगे क्योंकि आखिर में क्या है? 0 है। सही है। 10 से भी होंगे, 0 से भी होंगे, 2 से भी होंगे। आखिर में 0 होगा, वो 2 से भी होगा, वो 5 से भी होगा, वो यही तो इसके फैक्टर कहलाते हैं ना। कल आप गायब हो गए थे। यानी इस नंबर का फैक्टर 2 भी है, इस नंबर का फैक्टर 5 भी है, इस नंबर का फैक्टर 10 भी है। फैक्टर से क्या मुराद थी? वो नंबर जिसके टेबल में ये आएगा। सही है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में भी आएगा। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल में भी आएगा। 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 के टेबल में। तो ये देखिए फैक्टर निकालने में हमारी मदद करता है। 6 देखें, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी होगा। 2 से भी डिवाइड हो और तो वो 6 से भी होगा। सही है। समझ आ रही है बात? कोई एग्जांपल ले दूं इसकी भी?
आखिर में क्या है 2 से डिवाइड होगा, होगा। 3 से डिवाइड होगा यानी क्या करेंगे, सबको जमा कर देंगे। 1 + 5 6 + 4 10 + 2 तो 12 3 से के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। जब 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो 6 से भी होगा। ठीक है। 9 का क्या है, 9 का वही रूल है जो 3 का है, प्लस करेंगे और प्लस करने से जो जवाब आता है अगर वो 9 के टेबल में है तो ये नंबर भी 9 के टेबल में है या 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 81 है, 8 + 1 9, 1027 है, 1 + 0 + 2 + 7 9, ये नंबर है 18। ये तीनों 9 से डिवाइड होंगे या 9 के टेबल में आएंगे क्योंकि इनको जमा करने से जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है। जैसे अब इसको मज़ीद जमा करोगे तो ये भी 9 आ जाएगा, 1 + 8 भी क्या आएगा 9। इस तरह भी देख सकते हो। 11 का सबसे ज़बरदस्त रूल है, अगेन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस नंबर को मैंने चेक करना है ये 11 से डिवाइड होगा या अल्टरनेट डिजिट्स को देखना है। अल्टरनेट या यूँ समझ ले इवन और ऑड डिजिट को देखना है। इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स है ना, पहला डिजिट, तीसरा डिजिट और 5वां डिजिट, ये क्या है ऑड है, ऑड नंबर हो गया ना इनका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये फर्स्ट हुआ ना, फर्स्ट क्या है ऑड, थर्ड क्या है ऑड, फिफ्थ क्या है, या तो यूं देखो या एक एक छोड़ के ये लिया ये छोड़ दिया, ये लिया ये छोड़ दिया, ये लिया, इनको प्लस किया, इनको 4 + 4 + 2 किया गया 10। अब जो रह गए वो ऑटोमेटिकली इवन प्लेस वाले, ये सेकंड प्लेस पे, ये फोर्थ प्लेस पे, जो रह गए उनको जमा कर लो या इवन प्लेस वालों को जमा कर लो, या ये ऑड प्लेस वाले हैं और ये भी 10 आ गया। दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करने से अगर आंसर 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल में आता है तब ये 11 से डिवाइड होगा। 0 भी आ जाए सर, 0 भी आ जाए क्या सर, 4 इवन नंबर है ना। नहीं इवन नंबर नहीं, इवन प्लेस। और भाई इस नंबर में ये 4 पहला डिजिट है, 5 दूसरा डिजिट है, 4 तीसरा डिजिट है, 5 2 नंबर की बात नहीं हो रही, नंबर की पोजीशन की बात हो रही है, डिजिट की बात नहीं हो रही। डिजिट के तो चलो इसके कंफ्यूज हो रहा हो, इसको छोड़ दो। ये जो मैंने बताया ना, एक लो एक छोड़ दो, एक लो एक छोड़ दो, इस तरह देख लो। तो इसको लिया और प्लस कर दिया, फिर जो छोड़ दिए उनको प्लस कर दिया और इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो आंसर है वो अगर तो 0 है या 11 के टेबल में आता है तो वो 11 से डिवाइड होगा, वरना तो इस तरह चेक करना है। किस तरह चेक करना है, अगर ये समझ में आ गया है, जो आ जाना चाहिए, नहीं तो ये लेक्चर दोबारा सुनना घर जाके, ये सारी उम्र काम आएगा। ये कहाँ काम आएगा, सारी उम्र। आज घर जाके अब्बा से पूछना, ये बताएं ये 11 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब्बा भी परेशान हो जाएंगे, भले अब्बा ने 16वीं क्लासें पढ़ी हूँ, नहीं याद होगा अब्बा को। बोले नहीं कैलकुलेटर के बगैर बताएं मुझे आता है, मुझे आपको आता है कि नहीं आता, समझ रहे हैं। खैर इस तरह नहीं करना, मजाक भाई से कर लेना, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 7, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 अब कर सकते हैं, इसलिए मैंने छुड़वाया था। 7 कर सकते हैं, अब 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। 1 अब भी रह गया, 1 बाद में देखेंगे, सही है। कल करके आने, कल मैं पहले कॉपियाँ चेक करूँगा किस किसने किया किसने नहीं किया। रफ में कितनी दफ़ा बोल